गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आजकल जो हम न्याय दर्शन कर रहे हैं उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इस ज्ञान से आपके जीवन में प्रकाश आ रहा होगा। आप ज्ञान से बहुत कुछ अन्य चीज़ों को भी जोड़ पा रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है हमारे जीवन में, तो हमारे जो कह सकते हैं जो बंधी हुई, जो कुछ ना कुछ पहले हमने कुछ चीज़ें समझ रखी थी, उनसे हम मुक्त होते जाते हैं, है ना। कि जैसे जैसे हमारी उम्र भी बढ़ती है उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है अगर हम ज्ञान को साथ साथ लेकर चलते हैं तो आज हम न्याय दर्शन में क्या करने वाले हैं, न्याय का कार्य कारण संबंधी विचार को जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज हम करने वाले हैं, इसको जानने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, न्याय के मतानुसार कार्य कारण नियम स्वयं सिद्ध है, यानी सेल्फ एविडेंट है। कारण की अनेक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि वह कार्य से पहले आता है। कारण को पूर्ववर्ती माना गया है, यानी एंटीसीडेंट माना गया है, परंतु सभी पूर्ववर्ती को कारण नहीं कहा जा सकता। पूर्ववर्ती दो प्रकार के होते हैं, नियत पूर्ववर्ती और दूसरा बताया अनियत पूर्ववर्ती। नियत पूर्ववर्ती वह पूर्ववर्ती है जो घटना विशेष के पूर्व निरंतर आता हो। उदाहरण स्वरूप वर्षा के पूर्व आकाश में बादल का होना या रहना, तो ये उसके पहले इवेंट हो रहा है, फिर बारिश होती है। इससे हमें पता भी चल जाता है कि बारिश होने वाली। अगर बादल आ जाते हैं, घने बादल, काले बादल आ जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि वर्षा होने वाली है। ठीक है, समझ गए। अब आगे जानिए। अनियत पूर्ववर्ती वह है जो घटना के पूर्व कभी आता है और कभी नहीं आता है, यानी कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। जैसे वर्षा होने के पूर्व बच्चों का चिल्लाना अनियत पूर्ववर्ती है, क्योंकि जब जब वर्षा होती तब तक बच्चे का चिल्लाना नहीं दिखता। न्याय के मतानुसार कारण नियत पूर्ववर्ती है। नियतिता कारण की दूसरी विशेषता है, यानी एक तरह से कंटिन्यूअस होना। ठीक है। कारण की तीसरी विशेषता है अनौपाधिकता। इसका अर्थ यह है कि कारण को शर्त से स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि इसे ना माना जाए तब रात का कारण दिन तथा दिन का कारण रात को ठहराना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पहले आते हैं। तो रात से पहले दिन आता है, ठीक है। इसी तरह क्रम समझ लीजिए क्या है। दिन और रात का होना एक शर्त पर निर्भर करता है। वह शर्त है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है। इसी प्रकार की गलती से बचने के लिए कहा गया है कि कारण बेशर्त अर्थात अनौपाधिक होना चाहिए। ठीक है। कारण की चौथी विशेषता तात्कालिकता है। जो पूर्ववर्ती घटना कार्य के ठीक पूर्व आई हो उसे ही कारण कहा जा सकता है। जो पूर्ववर्ती दूरस्थ है उन्हें कारण नहीं कहा जा सकता। उदाहरण स्वरूप जानिए क्या है। भारत के वर्तमान पतन का कारण मुगलों का हिंदुओं के प्रति अत्याचार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इमीडिएट कारण नहीं है। ठीक है। और अभी तो हमें समझ में आता है जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो देश में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, एडुकेट ना होने के कारण इस तरह का जो भी अभी आज की डेट में आप देख रहे हैं वो सब होना एक तरह से बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है। ठीक है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि न्याय के कारण की व्याख्या पाश्चात्य तार्किक मिल की तरह की गई है। दोनों ने कारण को नियत, अनौपाधिक और तात्कालिक पूर्ववर्ती कहा है। तो इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो क्या बताया इन्होंने, कॉज इज इनवेरिएबल अनकंडीशनल इमीडिएट एंटीसीडेंट। ठीक है। न्याय दर्शन कारणों की अनेकता यानी प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेज, यानी बहुत सारे कॉजेज का होना को नहीं मानता है। एक कारण से एक ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है और एक कार्य का भी एक ही कारण होता है। कारण अनेक तभी प्रतीत होते हैं जब हम कार्य की विशेषताओं पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते। यदि कारण को अनेक माना जाए तो अनुमान करना संभव नहीं होगा। इसीलिए न्याय दर्शन में बहु कारणवाद के सिद्धांत का खंडन हुआ। तो ये बहु कारणवाद को नहीं मानते हैं, यानी न्याय दर्शन में बहु कारणवाद यानी बहुत सारे कारणों की ये जिम्मेदार नहीं मानते। जैसे मान लीजिए कोई इवेंट, कोई घटना घट रही है तो ये बताते हैं कि केवल उसका एक मुख्य कारण होता है, उसी की वजह से वो घटना घटती है, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको वो नहीं मानते हैं। ठीक है।
इसका इस संबंध का अर्थ यह है कि जब कारण रहता है तभी कार्य होता है। कारण, देखिए यहाँ पे खंडन हुआ है, न्याय के अनुसार कारण और कार्य में व्यतिरेकी संबंध है। व्यतिरेकी हमने समझा था ना, ठीक है, कि अभाव में, एक के अभाव में दूसरे का भी अभाव रहना, उसको व्यतिरेक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव संबंध बता रहे हैं इसको। इस संबंध का अर्थ यह है कि जब कारण रहता है तभी कार्य होता है, कारण के अभाव में कार्य का प्रादुर्भाव होना सोचा भी नहीं जा सकता। न्याय दर्शन में क्या बता रहे हैं, 3 प्रकार के कारण माने गए हैं। पहला उपादान कारण, दूसरा असमवायी कारण, तीसरा निमित्त कारण, ठीक है। उपादान कारण उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप मिट्टी घड़े का उपादान कारण तथा सूत कपड़े का उपादान कारण कहा जाता है। उपादान कारण को समवायी कारण भी कहा जाता है। तो समवायी कारण भी और उपादान सेम है, ठीक है। दूसरा आ जाता है असमवायी कारण। उस गुण या कर्म को कहते हैं जो उपादान कारण में समवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक रहता है, सहायक होता है। कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होता है, यही सूतों का संयोग कर्म, ठीक है, कपड़े का असमवायी कारण है। निमित्त कारण उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है। उदाहरण स्वरूप कुंभकार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसीलिए कुंभकार ही घड़े का निमित्त कारण, क्योंकि उसके द्वारा वो कार्य हो रहा है ना, नहीं घड़े को बनाना। तो यहाँ पे कुंभकार जो है, कुम्हार कह सकते हैं, उसको शुद्ध भाषा में कुंभकार बोल रहे हैं। तो कुम्हार जो है उस घड़े को या कोई भी मिट्टी का वो बर्तन बना रहा है, उसका वो निमित्त कारण हो जाता है। समझ गए, ठीक है। इसी प्रकार जुलाहा यानी जो कपड़े बुनते हैं ना, सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, इसीलिए जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण है। न्याय के कार्य कारण सिद्धांत को असत कार्यवाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में अंतर्भूत नहीं है। यह बात असत कार्यवाद के विश्लेषण से ही सिद्ध हो जाती है। अतः सत्य कार्यवाद उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अनुसार कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं है। इस सिद्धांत को आरंभवाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह कार्य को एक नया आरंभ मानता है। असत्य कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य के सत्य कार्यवाद का विरोधात्मक है। सत्य कार्यवाद के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित है। न्याय ने अपने असत्य कार्यवाद को प्रमाणित करने के लिए निम्न युक्तियों का सहारा लिया है। तो पहला इन्होंने बताया, यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित रहता तब निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती। यदि मिट्टी में ही घड़ा निहित रहता तब कुम्हार की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु हम देखते हैं कि प्रत्येक कारण से कार्य का निर्माण करने के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में निहित नहीं है। दूसरा बताया इन्होंने, यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में रहता तब फिर कार्य की उत्पत्ति के बाद ऐसा कहा जाना कि कार्य की उत्पत्ति हुई या उत्पन्न हुआ आदि सर्वथा अर्थहीन मालूम होता। परंतु हम जानते हैं कि इन वाक्यों का प्रयोग होता है जो सिद्ध करता है कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में असत है। तीसरा बताया, यदि कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही निहित रहता तब कारण और कार्य का भेद करना असंभव हो जाता। परंतु हम कारण और कार्य के बीच भिन्नता का अनुभव करते, मिट्टी और घड़े में भेद किया जाता है, अतः कार्य की सत्ता कारण में नहीं है। चौथा बताया, यदि कार्य वस्तुतः कारण में निहित रहता तब कारण और कार्य के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होता है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य कारण में अंतर्भूत नहीं है। पांचवा बताया, यदि कार्य और कारण वस्तुतः अभिन्न है यानी एक ही होते तब दोनों से एक ही प्रयोजन की पूर्ति होनी चाहिए, परंतु हम पाते हैं कि कार्य का प्रयोजन कारण के प्रयोजन से भिन्न है। मिट्टी के घड़े में पानी जमा किया जाता है, परंतु मिट्टी के द्वारा यह काम पूरा नहीं हो सकता। कपड़ा पहना जाता है पर सूतों से यह काम नहीं लिया जा सकता। ठीक है। छठा बताया, कार्य और कारण में आकार की विभिन्नता है। कार्य का आकार कारण के आकार से भिन्न होता है, अतः कार्य का निर्माण हो जाने के बाद यह मानना पड़ता है कि कार्य के आकार का जो कारण है कह रहे उसको असत था, बता रहे हैं ऐसा ना,
कह रहे कि अतः कार्य का निर्माण हो जाने के बाद यह मानना पड़ता है कि कार्य के आकार का जो कारण में असत था प्रादुर्भाव हो गया, परंतु असत से सत्य का निर्माण होना विरोधाभास प्रतीत होता है। ऊपर वर्णित विभिन्न युक्तियों के आधार पर असत्य कार्यवाद के सिद्धांत को मान्यता मिली है। न्याय वैशेषिक के अतिरिक्त इस सिद्धांत को जैन, बौद्ध और मीमांसा दर्शनों ने अपनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कार्य और जो कारण का जो संबंध है, ठीक है, उसको आपने जान लिया है। और बहुत सारे लोग ये थोड़ा सा समझने में बार बार कार्य और कारण आ रहा है, तो आप इससे ये समझ लीजिए उन्होंने बार बार उसको समझाने के लिए ही बार बार बता रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि कार्य और कारण भिन्न हैं, भिन्न ना होते तो उनके अलग अलग नाम क्यों होते, या फिर कह रहे हैं कि अगर इसी में ये एक ही चीज़ होती तो इसमें इतनी भिन्नता क्यों दिखाई देती, उसको कारण क्यों मानते, उसको कार्य क्यों मानते। इसी तरह इन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत ज़्यादा इसमें क्लिष्टता नहीं है, केवल शब्दों का जो प्रयोग है, क्योंकि जब हम साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो कल हम करने वाले हैं न्याय का ईश्वर विचार। ठीक है, तो इनका न्याय ईश्वर में मानता है कि नहीं मानता है ये हम जानेंगे। वैसे तो ये आस्तिक दर्शन है, तो निश्चित हम पहले ही जान चुके हैं कि ये ईश्वर में मानते हैं, आत्मा में मानते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहीं भी दिक्कत आ रही है आपको न्याय दर्शन को समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इस पूरी श्रृंखला, इस पूरे सेशन को चलाने का या इस पूरे जो भी हम टॉपिक्स ले रहे हैं इनको जानने का, कल भी मैंने बताया था कि इसका जो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जैसे इसमें हम उन बातों को लेकर के आ रहे हैं। दर्शन का मतलब है एक दृष्टिकोण, न्याय का ये दृष्टिकोण हो गया, बौद्ध दर्शन का ये दृष्टिकोण, ये बताया जा रहा है कि वो क्या समझते थे, कैसे संसार को देखते थे, कैसे विभिन्न चीज़ों या वस्तुओं के विषय में उनका क्या विचार था, है ना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस तरह के जो प्रश्न हैं उनका जो उत्तर जानने के लिए ये एक तरह से शोध होता है। ठीक है, दर्शन में हम कुछ ना कुछ खोजते ही रहते हैं निरंतर, तभी तो नए नए दर्शन, नए नए थॉट्स, नए नए विचार आते रहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो आज हमने क्या जाना है, न्याय का कार्य कारण संबंधी विचार, इनमें क्या आपस में संबंध है और इसमें क्या क्या चीज़ें थी वो हमने जान ली हैं। अगर नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा, निश्चित ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई कहीं भी संशय नहीं है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि न्याय दर्शन कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।